फिर भाई जाए आना 1 मिनट मेरे बिस्तर पे। भाई ये देखना है कि सिर वगैरह तो नहीं कट रही है, बाद में है बड़ा सही है, बहुत बढ़िया। हाँ सही आ रही है। नहीं रजिस्टर बना रही हूँ गुरु जी। हाँ देखो मैडम, कल्याण जब ही होता है जब रेगुलर होगा आप। अब आप रेगुलर तो होनी हो, कहो यार गुरु जी हम क्या करें, तो गुरु जी क्या करेंगे बताओ। मिलान का मतलब एक दूसरे के समर्पित हो जाना। हाँ, लंबा गहरा श्वास। चौथा सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम गगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सावित्र सूर्य नारायण नमः। लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। पंजे मिला लेंगे, हथेली चिपका लेंगे बराबर से। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हथेली टेक लेंगे और सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वत आसन। लंबी गहरी श्वास, लेट जाएंगे। ये फेफड़ों में 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति टहलता है सुबह, उसके 2 करोड़ खुले रहते हैं। जो टहलता टहलता नहीं है, किसी के 1.5 करोड़ है, किसी के 1.25 करोड़ है, और ऐसे ही उसका जीवन पूरा हो जाता है। क्योंकि फेफड़े ही संपूर्ण नसों को बल देते हैं। रक्त का संचार जो फेफड़े से ही उत्पन्न होता है बॉडी के अंदर। इसलिए फेफड़ों को स्वस्थ और बढ़िया बनाने के लिए सूर्य नमस्कार करा जाता है, और इसमें सांसों का ध्यान दिया जाता है। सांस भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वत आसन, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए फिर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे ले आएंगे, मिला लेंगे, और यहीं से श्वास भरते हुए ऊपर पीछे की तरफ, छोड़ते हुए अपने पूर्ण स्थिति नमस्कार में। लंबा गहरा श्वास। ये सारी नसें खींचने से क्या हो रहा है, एक तो वो बलवान हो रही हैं, और उसके अंदर जो भी बात का पित्त के दोष हैं वो समाप्त हो रहे हैं। श्वास हमेशा नासिका से लेनी चाहिए, मुख से कभी सांस नहीं। मुख का काम है सिर्फ भोजन और जल लेना। लंबा गहरा श्वास। अंतिम नमस्कार सूर्य। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सावित्री सूर्य नारायण नमः। लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ, जोड़ दो वापसी। उल्टा पैर पीछे, सीधा मिल जाएगा, और श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में, खुली आंखों से। श्वास छोड़ दो, दोनों हथेली टेक लेंगे, और सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आ गया, पर्वत आसन। लेट जाएंगे, श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर,
तो हाथ छोड़ दो, पीछे वाला पैर आगे, हथेली चिपकी हुई बराबर से, लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए वापसी, भूमि नमन और 1 मिनट का शवासन। पूरा नाड़ी तंत्र आपका जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी को आराम मिलेगा। आंखें खुली रखेंगे, खुली आंखों से आकाश के दर्शन करेंगे। ये आकाश हमारा ही एक तत्व है। हाँ, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, पंचभूती शरीर है। और पंचभूत में आपको आकाश भी मिल गया, अग्नि भी मिल गई अंदर जो है आपकी, और आपका जल तत्व भी जो खून में बह रहा है वो जल तत्व है। वायु अंदर चली रही है, आकाश आप देख ही रहे हो, बाहर भी अंदर भी है। आकाश का मतलब है खाली जगह। खाली जगह मिलेगी तो नस नाड़ियों में रक्त का संचार सुचारू रूप से दौड़ेगा, बात रोग बढ़ जाएगा, वही नस नाड़ी जो है आपकी बंद हो जाएंगी और वही आपके अंदर दोष बनेंगे। तो सूर्य नमस्कार से 5 प्राणों को बल मिलता है, पंच शरीर मजबूत होता है और अंदर शुद्धता आती है। तो जहाँ शुद्धि होती है इस पर वही जो अपना आसन ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें अपना मन, वाणी और अपने इस 5 तत्वों को, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, इसे शुद्ध करना है। और ये शुद्ध कब होता है? जब अंतःकरण में सूर्य देवता का हम नाम लेते हैं। सूर्य क्या है? हमारे जीवन के जो है प्रकाश देते हैं, हमारे जीवन के रक्षक है। उल्टी गड़बड़ लेते हुए रात को सोना चाहिए, इससे चंद्र नाड़ी बंद रहती है, सूर्य नाड़ी चलती है। सूर्य नाड़ी चलने से जो है भोजन जो है हमारे अंदर शीघ्र पच जाता है, रस बन जाता है, जिससे जो है शरीर में रक्त मांस जो है बढ़िया बनता है। हाँ, उल्टी गड़बड़ नहीं तो आप ऐसे भी हो सकते हो। हाँ, दाहिने अगर आपको लगे, लेकिन ज्यादातर जो है आपको जो है बाई करवट ही सोना है, क्योंकि आपकी नाड़ी जो है बाई करवट, ये है सूर्य नाड़ी। ये जब आप सोओगे तो नाड़ी चलेगी। सूर्य नाड़ी का चलना बहुत जरूरी है। 1-2 बार दिक्कत होती है फिर आदमी सो जाता है। निद्रा जब आ जाती है ना तो स्थिति कभी नहीं बदलती है। स्थिति कब बदलती है? जब अंदर कोई दोष होगा, सीने में दर्द, पेट में दर्द, या एसिडिटी या डकार, या हाथों में जो ज्यादा प्रेशर होगा। जब आपकी हर चीज शुद्ध होगी ना तो नाड़ियां भी शुद्ध हो जाएंगी, आप आराम से लेटेंगे। कभी आप राम जी को लेटे हुए देखना, ऐसे लेटे रहते थे। हाँ, ठीक है, उल्टे घर में लेटे उठ जाएंगे। हाँ हाँ, 7 बज गए, आधे घंटे का प्रोग्राम हो रहा है। चलो कल से उठाएंगे। बस आसन में बैठना है। ये हमारा भोजन है सुबह का, जो हर आदमी को करना है। बस कम से कम 2 मिनट आदमी बैठ कर तब योगा। बड़ आसन से नाड़ी तंत्र जो है ना सुचारू रूप से, रक्त की धारा है, वायु की धारा है, अग्नि की धारा भी है बॉडी के अंदर। जब अग्नि तीव्र होती है, जब जो बॉडी जो स्वस्थ होती है। जिनकी अग्नि मंद पड़ जाती है बस वो परेशान रहते हैं जीवन में। हाँ। भाई गुरुजी हम बुलेट चेक कर रहे हैं तो अग्नि तो उसे भागे लेके जा रही है, तभी तो वो बता रही है कि शुगर इतनी होती नहीं है। अगर दोष है तो उसका दोष बता रही है, सही है तो सही बता रही है। गुरुजी आनंद लो। हाँ, देखो हमारा उद्देश्य यह है कि आदमी, अगर देखो बुरा मत मानना मेरी बात का, हम कमा रहे हैं। अगर हमारे आगे कोई चीज आई, मीठा आया, रसगुल्ला आया, तो आप समझ लो आपने अंदर जो उसे कष्ट पहुंचाया। जो आपका अंतःकरण है ना वो बड़ा शुद्ध और पवित्र है, और वो सीधा जो है नारायण से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं तू मेरा मन मार रहा है। देखो मन में, वाणी में, हर चीज में मेरी सत्ता है। ये जितना हम बोझ लेके चलते हैं ना, मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मुझे एसिडिटी है, तो समझ लो आप जीवन में कुछ जो खा रहे हो ना वो बॉडी को लगेगा ही नहीं। आप जो भोजन कर रहे हो घर पे, अगर आप इस चीज का चिंतन कर रहे हो तो वो समझो बेकार जा रही है। आप तो भोजन करो, घुमाओ थाली, जल का आचमन दो
ओम अपानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, 500 प्राणों को जाता है। भोजन आप नहीं कर रहे हो, प्राण शक्ति कर रही है, तभी तो आपके अंदर रक्त बन रहा है, मांस बन रहा है, हड्डी बन रही है। अगर प्राण शक्ति को भोजन नहीं मिलेगा तो आप कभी जीवन में प्राण आपका मजबूत नहीं बनेगा, आप निमट जाओगे, मृत्यु हो जाएगी। इन प्राणों को बल मिल रहा है भोजन से। हाँ, ये पहली उंगली अंगूठे के नीचे और श्वास छोड़ते हुए मनुष्य जीवन जो है दुखी होने के लिए नहीं मिला, मनुष्य जीवन जो है आनंद लेने के लिए मिला, और बड़े मुश्किल से मिलता है। ये जो बड़े बड़े ऋषि संत आ रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, कि ये मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए आते हैं। हाँ, ये नहीं है कि अपने जो लालच से आ रहे हैं। और देखो भाई, लक्ष्मी माँ तो जहाँ नारायण है माँ उन्हें प्रकट होना ही पड़ेगा, चाहे भागवत हो या गीता हो, कुछ भी हो, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप जो है नारायण है। जहाँ नारायण रहेंगे वहां लक्ष्मी रहेंगी। बस वैद्य जी भी क्या है, नारायण का रूप है, और लक्ष्मी माता का उनके जो चल के जा रही हैं तो वो उनके चरण छू रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब आप ये दबा रहे हो, अरे शुगर तो आपके बॉडी में कहीं टिकेगी नहीं, क्योंकि आपका जो अग्नाशय है वो एक्टिवेट हो रहा है, जैसे आप पैनक्रियाज कह रहे हैं। आंतों में कब्ज ही नहीं बनेगा, गुर्दों में पथरी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? कि आप उसे जो है पूर्ण जो है प्राण शक्ति दे रहे हैं। गंगा है, गंगोत्री से चल के आती है, लेकिन जहां ठहर जाती है हर की पेड़ी पे, और जब आदमी उसके अंदर गोता लगाता है तो वो जो है सीधा जो है गंगा माँ का हो जाता है। क्योंकि जब माँ की गोदी में बालक आ जाता है तो गंगा माँ उस पर अपनी कृपा बरसा देती है। हाँ, गंगा के ऊपर एक आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ कि एक पंडित जी बनारस से आगे एक मंदिर में बेचारे पूजा पाठ करते थे, और उस जमाने में राजा का महल था। राजा ने अपने लड़के की शादी करी और सुंदर उन्हें जो राजकुमारी मिली। अब जो जैसे उनकी सुहागरात थी तो तलवारें होती थी, उस जमाने में बंदूकें नहीं होती थी, तलवार ऊपर टंगी हुई थी, तलवार थी भारी, राजकुमार नीचे सो रहे थे। अब वो जैसे उन्होंने तलवार निकाली, वो हाथ से छुट के राजकुमार की गर्दन पर पड़ गई, राजकुमार जो है वहीं मर गए। अब भैया राजकुमारी सोचा अब सुबह राजा जो है मुझे फांसी पर टांग देगा, अब वो करे तो करे क्या बेचारी। तो पंडित जी जो है घंटा बजाते हुए मंदिर से निकल के अपनी कुटिया में जा रहे थे। बोले ये सही है। अब वो रोने लगी, महाराज 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 मैं लुट गई लुट गई लुट गई। वो सामने से एक आदमी आया और इनका कत्ल करके चला गया। अब राजा ने भी सोचा यार अब इनकी पहली तो शादी है, इसे क्या मारेगी, इसने मारा होगा। बोले भाई ब्राह्मण महाराज ये बताओ तुम हमारे यहाँ क्यों आए? बोले महाराज मैं तो नहीं आया आपके यहाँ। बोले झूठ बोल रहे हो तुम। बोले कौन सा हाथ था? बोले सीधा हाथ। बोले काट दो इसका हाथ। अब महाराज का हाथ कट गया, महाराज हो गए टुंटे, ब्राह्मण महाराज। अब वो टुंटे हो गए, बोले अब इस राज्य में नहीं रहना, इनने मेरा अपमान करा है। अब वो जो है थोड़ा और आगे आए तो एक गांव था, काशी से आगे, वहां पर पंडित जटाधारी थे, वो बड़े त्रिलोक का ज्ञान रखते थे। अब वो उनके घर गए तो पत्नियों की तो आदत होती है, बोले भूख नंगा है, कुछ नहीं करा हमारे लिए, अवारी होगा भीख मांग के और हमें खिलाएगा। बोले हैं मैं तो अपना उद्धार करने आया, यहाँ तो खुद ही से गाली मिल रही है। अब वो बेचारा वहीं चबूतरा होते थे उस जमाने में गाँव में, वो वहाँ बैठ गया। अब बैठा रहा, शाम को जो है ब्राह्मण वहां भिक्षा मांग के आए। बोले भाई पंडित जी ये बताओ, अपने हाथ के बारे में पूछे पूरे, ये बताओ कि आपकी ब्राह्मणी तुम्हें। बोले मैं क्या बताऊं, पिछले जन्म में क्या था, यही गधैया और मैं था कौआ। तो क्या होता था, मैं इसके ठोंक मारता था और इसे जख्म होता था। अब एक बार जो है ये बनों में चली गई, और बनों में जाने के बाद जो है ये हरा भरा चारा खाया, ये स्वस्थ हो गई। अब मैं से ढूंढते ढूंढते जो है पहुंच गया इसे, और मैंने फिर इसके ठोंक मारी, तो ठोंक मारी तो ये भागी गंगा की तरफ, और गंगा में जाके ये डूब गए, मैं भी डूब गया, क्योंकि मेरी चोंच फंस गई इसकी हड्डी में। अब ये तो मेरी पंचान बनी और मैं पंडित बना हूं। अब बोले अब तू अपना हाल बता क्या है? बोले ऐसा है
राजकुमारी जो थी वो थी गाय, और बोले तू था ब्राह्मण, और जो राजकुमार है ना वो था कसाई। अब वो उस गाय का, ठीक है गुरुजी, पद्मासन। नारायण। अभी आपको भजन मिलेंगे कुछ दिनों बाद, आनंद आ जाएगा जीवन में, आपको उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। नारायण। क्योंकि हम उद्देश्य पूर्ण करने के लिए धरती पे आए। मनुष्य जीवन का मतलब यह है उद्देश्य पूर्ण करना, बस। नारायण। अरे शंख बजेगी अब ओम का जाप करने से पहले। यही शंख है क्या कि नारायण को भी इसे बजाना पड़ा है। शंखनाद हो गया है। शंख से क्या होता है कि हानिकारक जितने भी बैक्टीरिया आपके तरफ सब स्वाहा हो जाते हैं, क्योंकि जहां ईश्वर की सत्ता आ जाती है वहां कोई नहीं टिक पाता। वायुमंडल शुद्ध। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108। अरे गुरुजी हम धो लेंगे, बाल्टी रखी है। राम 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 राम। अरे गुरुजी रख दो, ये सेवा मौका हमें रहने दो। ना घर जा देना, इन्हें सर्फ से धो गए फिर बैग में रख दूंगा बस। अभी बारह डिस्पोजल नुकसान दे रहे हैं, मैंने पता करा था। हाँ केमिकल है इसमें मिला हुआ, मैंने इसका बात करी थी, वो कह रहा पंडित सब केमिकल से बन के आ रहे हैं। अभी मैं 12 गिलास और लाऊंगा कल को, तो किसी को कमी नहीं होगी। 24 में काम हो जाएगा सबका। अरे जरा उन्हें फोन करो, अपने बच्चे का हाल बताओ जरा। हाँ सही हो जाएगा। नशीली पदार्थ तो नहीं डाली?
नशा तो भैया राम नाम का ही है। आप इसे लैब में ले जाके टेस्ट कराओ। पंडित जी क्लियर बोलते हैं भैया। भाई साहब खड़े लैब वाले, इन्हें दे देना, ये सैंपल कल बता देंगे। नमस्ते। हम पर तो देखो लैब भी आ गई, अब टेस्टिंग रिपोर्ट भी मिल जाएगी आपको। जय हो, जय हो, जय हो। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कल दिव्य नारायण मानव जिंदाबाद, मातरम जिंदाबाद, जय हो, संपूर्ण भारत की जय हो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की जय हो, साधु समाज जिंदाबाद, हमारा समाज जिंदाबाद और नारायण समाज जिंदाबाद। प्रणाम जी। देख रहे हैं आप, राम जी की लीला है निराली। अरे मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो कन्हैया तुम, और नाम मेरा हो रहा है। देखें आप, देखो एक तो तुम्हें फेंकने के झंझट से बचोगे, डिस्पोजल इकट्ठा कर, उसका कर, बाबा साहब मान देंगे सबसे जाके, और ये फिर आ जाएंगे। गर्म पानी तो धुल गया है वैसे। हाँ ना, तो गर्म पानी तो मैं लाता हूँ करके, इसीलिए 2 बार धुल जाते हैं ये। हाँ हाँ, खोला के लाता हूँ। और गुरुजी आप ठीक हैं यार? आ क्यों नहीं रहे? ऐसी क्या परेशानी है यार, ये बताओ। उठा में फिर दोबारा आपको बताओ, डांटियो मत यार बस, क्योंकि डांट करनी पड़ती है आपकी। अगर ना डांटो तो आपकी नागा एक दिन की नहीं होगी। देखो हम, अरे भैया भैया वैश्य लोग हो, और वैश्य तो नारायण का रूप है, नारायण की तो डांट भी अच्छी लगती है। ब्राह्मण तो हमेशा से शुरू से जुड़े। देखो अब हमारे लाला जी भी हैं, ये भी हमें डांटते हैं, हम इन्हें डांटते हैं, तो ये तो क्रम चलता रहेगा भाई साहब, ये क्रम कभी नहीं रुकेगा। कभी आप हमसे प्यार करोगे, कभी हम आपसे प्यार करेंगे। देखो ये है दिल भर की कड़ी। हाँ, और देखो दिल की कड़ी कभी टूटती नहीं है, ये सांसों की कड़ी है। आपको सांसें ला रही है खींच के, आप खुद नहीं आ रहे हो। हाँ, ये सांसों की माला है जो चल रही है पूरे संसार में। यहाँ पर जगह की मतलब कीमत है, जगह खींचती है आदमी को। हाँ, काढ़ा पियो। ये काढ़ा ये समझ लो, और डेंगू नहीं होने देगा। आपका रक्षा कवच है ये भगवान ने जितने भी वनस्पति बनाई है, ये आप ही के लिए बनी है। भगवान क्या करेंगे बताओ? डेंगू तो आएगा तुम्हें काटने के लिए, ये डेंगू खुद ही मर जाएगा फिर। देखो रोज इतने मच्छर काटते हैं रात को, मंदिर में बैठो मेरे साथ देख लेना, कोई यहाँ काट है, कोई यहाँ काट है, उसके बाद भी देख लो आपके सामने सुरक्षित बैठे देख ले आप। हमारे थाने में 14 आदमी बीमार है। देख लो आपने भाई साहब ने 14 आदमी इनके थाने बीमार है डेंगू से। अरे सुनो, उन्हें दवाई बता देंगे, इन्हें काढ़ा पिलवा दो ये वाला सब। हाँ बस, मुरादाबाद सबसे आगे है डेंगू बुखार में। भाई साहब अस्पतालों में लाइनें लगी पड़ी हैं, और बिराज सिटी में जिसमें कोई मरीज नहीं था फुल है आज, डेंगू फुल पड़ा है, जगह नहीं है। बंगला गांव में डॉक्टर कह रहे खटिया अपनी ले आओ भैया, यहाँ पे खटिया भी ना है। ऐसी हो रहा है, क्या नाम है? अरे सुनो, आदमी एक दूसरे को देखने नहीं जा रहा, मतलब बीमारी आ रही है, लोग जुदा हो रहा है, बोले भाई साहब मुझे बचा के रखो। जिस घर में एक पड़ गया पूरा घर पड़ गया। कोरोना का भैया आया है। आपसे सुनो, बुरा मत मानना, आप कैसे भी हो यहाँ आना जरूरी है। हाँ, ये रक्षा कवच है आपका। अरे बच्चा कैसा है उनका? हाँ, वो आज डॉक्टर शाह को दिखा दिया था उन्होंने। हाँ तो गला, तो सो रहे हैं, मैंने कहा उनको उनके तो पंडित जी याद कर रहे थे, ऐसे कह रहे थे। अरे यार सोना ही तो खोना है। एक वो सोना होता है जो आदमी चमकाता है, एक वो सोना होता है जो आदमी को बेकार करता है। बहन को मिलाया मैंने, वो सोना बनना है, हार गले का हार। इसमें ग्लोब गिरा मैंने, कई दिन से दिखाई दी। अरे अंकल जी ने चेक दे दिया है, इनका काम कर दो अंकल जी का, फोटो कॉपी दे दी है, वो चेक मुझसे ले लेना। आज लगा तो कहाँ लगाना, एड्रेस वगैरह दे दिया हमें, सब फोटो खींच लिया सब।
पूरा नंबर साहब IFC कोड वगैरह कोशिश करो यार, दिव्य नारायण के लिए गाड़ी सेवा कर लगाते हैं फिर। और जो किस्तें बांट रहे हैं किस्त जमा करते हैं एक किस्त इसमें दिव्य नारायण में जमा होनी चाहिए और किस्तों की। अरे छोड़ो, हमें ना लेना। कौन कौन करते हैं? अरे दिव्य नारायण अपनी रक्षा खुद करते हैं। देखो जो चीज चलती है ना वो ईश्वर अपने आप चला देता है। पैसा मांगने से ही आता है। ये बात ये रखो ध्यान। मांगे, अभी सुनो, एक वकील साहब का काम कराया अभी हमने, उनका कोई आदमी ने गाड़ी ठोक के एक आदमी को घायल कर दिया। पूरे दिन हम उनके साथ लगे रहे। उन्होंने 10,000 रुपये उसे दे दिए, टक्कर मारने वाले को 5,000 रुपये पुलिस को दे दिए। मैंने यार 5,000 रुपये दिव्य नारायण में भेज दे। बोले भाई साहब अभी भेजता हूँ। अगले दिन क्या कह रहा, पंडित जी ने करा क्या हमारे लिए, सारी मेहनत तो हमने करी है। ऐसे लोगों से मतलब थानेदार को फोन करा, यहाँ गए वहाँ गए। मेरी राय से मतलब उसका सही जानकारी तो ना है मुझे, लेकिन मतलब लगभग कुछ उसका आंकड़ा है कि 10,000 के ऊपर है तो इतना कटेगा। मैं कल लाया था, आज नहीं लाया हूँ। 250 शायद है, आप बता दे करो ना। 500 रुपये है तो फिर लाख से ऊपर है तो उसका कुछ और है, चार्जेस 1,000 से ऐसा है, सुनो, डाल दो आप तो 1 लाख का डाल दो। अभी लोगों को ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान में आएंगे ना तो खुद भाग के यहाँ आएंगे। अभी तो लोग अज्ञान में जी रहे हैं, अभी तो वो दवाइयों पे चल रहे हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञानवान हो, हाँ, काढ़ा मैं ज्यादा बनाऊंगा। देखो अभी तो ये थोड़ा बना रही हूँ, फिर ड्रमों के हिसाब से बनाऊंगा और फ्री सेवा मिलेगी लोगों को। और जो उसमें जो सहयोग देगा दे दे, हमारी तरफ से कोई कुछ नहीं है। हम तो निःशुल्क सेवा होती है बस। हम लोग हैं, हम हाँ कह सकते हाँ, आप कह दो। हाँ, हमारा उद्देश्य नहीं है मांगना, बस। हम कह सकते हैं जो काम कर रहे हैं जो जिनका आपने नारायण सेवा में देखा, उन्होंने कभी नहीं कही, प्रशांत जी ने, जो वो मोटे वाले वो ही कहते हैं, क्योंकि वो उन्होंने सुपरवाइजर उन्हें बना रखा है। ऐसा है ना, हाँ, ये चीज़ ना हमारा तो मतलब ही नहीं कहने का। जगाया जाता है हाँ, हनुमान की तरफ बल का याद दिलाया जाता है। बोले यार सेठ जी क्या करोगे इस पैसे का, कुछ इसमें दान करो मत। अभी बाबूजी एक आदमी और था, यही है, कपड़े वाले हैं, और इतना बड़ी करोड़ अरबपति पार्टी है वो। अरे बंसल वाला तो मैं क्या उनकी बुराई करनी। हाँ सुनो, वो उस आदमी के लैट्रिन से इतना खून जारी आता, इतना खून जारी आया, डॉक्टर ने कहते तो 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। उसके लिए दवाई तैयार करी और आके लिपट के रोया। बोला पंडित जी बताओ कितने रुपए दे दूं आपको। मैंने भाई साहब पहले तुम सही हो जाओ, उसके बाद वो ठीक हुआ। अब वो कहीं मिल जाता है ना तो वो पंडित जी राम राम। फिर आगे बढ़ जाएगा। मैंने बेटा पंडित जी नहीं आएंगे तेरे पास कभी भी। हाँ, नहीं ऐसा है पंडित जी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो पैसा समय से ही ले लिया जाए उसी समय ले लिया जाए। जैसे हमने उसकी गाड़ी छुड़वाई थी, तो आदमी का मन बदल जाए। हाँ, उसे जैसे गाड़ी छुड़वाई थी ना, पहले भैया टेस्ट में दे दे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको पैसा मतलब दूसरी जेब से निकालना बहुत भारी चीज है। हाँ। ऐसा नहीं है आसान, ईमानदारी के ऊपर है, बाद में बेईमान हो जाते हैं। देखो सुनो, उस आदमी की बात एक बात बताऊं, उस आदमी की 5 मिनट की बात। ईमानदारी होनी चाहिए। कोरोना काल में जब 22 तारीख को कर्फ्यू लग रही है अप्रैल में, तो वो आया हमारे थोड़े, बोले भाई साहब काम करना है, लोग भूखे मर रहे हैं और कोई जो जहाँ रुका हुआ वहीं रुका हुआ है, ऐसा करो थोड़ा खाना बनवा के बंटवा दो। तो मैंने भाई पैसे, बोले सर आज तुम कर लो कल मैं कर लूँगा। तो मेरे अकाउंट में पड़े थे 2400 रुपये, कैनरा बैंक में मेरा अकाउंट था। मैंने उसमें से निकाले 1000 रुपये। मैं लाया 10 किलो चावल 500 रुपये के बढ़िया वाले, और आटा लाया 10 किलो, और एक रिफाइंड लाया 5 किलो। फिलहाल वो कर आके वो हमने सिलेंडर मेरे घर रखा हुआ था, मैंने बनवाए उसी दिन, मतलब पुलाव, और पैकिंग वाले ले आए डिब्बे 100, वो पैक करके हम पहुंच गए कोतवाली। मैं साहब जो लोग भूखे हैं ये खाना बंटवा दो। तो कोतवाल साहब ने अपनी गाड़ी निकाली और वो बंटवाई आए जाके कंची सराय में आपके। आपने